मानव अपनी सुरक्षा के लिए आर्मी खड़ी कर लेता है, क्या उसी प्रकार प्रकृति भी अपनी सुरक्षा के लिए कुछ उपाय करती है? बिल्कुल। प्रकृति समुद्र से अपनी सुरक्षा के लिए तटों पर एक मैंग्रोव नामक इनका एक पौधा होता है, उसकी एक श्रृंखला का निर्माण करती है। इसको ये जो समुद्र की जो तरंगे होती हैं, जिनके कारण तट पर बाढ़ वगैरह आ सकती है, उसके बीच में प्रहरी का कार्य करते हैं। समुद्र की तरंगों को प्रवाह को कम कर देते हैं ताकि जितनी क्षति होनी चाहिए थी उतनी ना हो पाए। इस कारण जो मैंग्रोव होते हैं उनको अपन तटरेखा के प्रहरी भी बोलते हैं। तटरेखा के प्रहरी। अच्छा, भारत में कहाँ कहाँ मैंग्रोव पाए जाते हैं पता है? सबसे ज़्यादा तो सुंदरवन में, फिर भीतरकनिका नेशनल पार्क में, और अभी इनका नुकसान होता जा रहा है और भारत सरकार ने इनके संरक्षण के लिए मिष्टी योजना का निर्माण किया था 2023 में। तो भी ये पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं जो भारत कुल अभी लास्ट ईयर शायद प्रश्न पूछा गया था, हाँ ये टेट सीरीज में प्रश्न था कि भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव पाए जाते हैं, जो कि गलत है। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। तो कुछ पहले मैंग्रोव के बारे में फैक्ट देख लेते हैं, पीटी के अकॉर्डिंग क्या क्या फैक्ट है। देखो, पहला, भारत में कुल कितना क्षेत्र है मैंग्रोव का? पहली बात, 0.15% क्षेत्र पर मैंग्रोव पाए जाते हैं कुल क्षेत्र के। इसमें से संकटग्रस्त कितने हैं? देखो, कुल जितने भी मैंग्रोव है ना विश्व में, उनमें से 50% संकटग्रस्त है। ध्यान रखना, संकटग्रस्त, तो उनके संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, भारत में कितनी पाई जाती है विश्व की? इस 0.15% में से भारत में कितना पाया जाता है? भारत में 3.3% ही पाया जाता है। तो सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक इंडोनेशिया में पाया जाता है। इंडोनेशिया में कितना पाया जाता है? 19%। जितने भी मैंग्रोव है ना, उनका 19% इंडोनेशिया में पाया जाता है। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। मैंने आपको याद होगा तो मैंने पीछे वाले चैप्टर में बता दिया था मैंग्रोव के बारे में, जो पीटी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। वो देखो, इसमें एक श्वसन जड़ें पाई जाती हैं जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करती हैं। एक विशेष प्रकार की जड़ें होती हैं जो कीचड़ से निकलकर हवा की ओर गति करती है, ना कि नीचे जमीन के अंदर जाती है। ये हवा में आके ऑक्सीजन का श्वसन करती है, क्योंकि जो कीचड़ होता है, कीचड़ में इतना ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। ऑक्सीजन कीचड़ में नहीं पाया जाता है, इस कारण ये ऊपर की ओर गति करती है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध और हवा से ऑक्सीजन का अवशोषण करती है। इन जड़ों को क्या बोलते हैं? इन जड़ों को बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स या श्वसन जड़ें। ड्रम, न्यूमेटोफोर्स या श्वसन जड़ें। दूसरा फैक्ट क्या है? इनका कोई एग्जाम्पल की बात करें, यदि अपन मेंस के आंसर लिख रहे हैं तो इनका सबसे बेस्ट कौन सा एग्जाम्पल कहाँ पर दिखाई देता है? कौन सा मैंग्रोव? वो है काले मैंग्रोव। काले मैंग्रोव में इनका श्वसन जड़ों का बेस्ट एग्जाम्पल दिखाई देता है। दूसरा फैक्ट, इनमें आपने बरगद का एक पेड़ देखा होगा, उसमें पेड़ के ऊपर शाखाओं से जड़ें वो निकलती हैं, देखा होगा। उसी प्रकार मैंग्रोव में भी ये जड़ें पाई जाती हैं। इन जड़ों को अवस्तंभ मूल बोलते हैं। ये एंकर का कार्य करती हैं। अवस्तंभ मूल, ये क्या करती है? ये एंकर का कार्य करती है। एंकर का कार्य मतलब कैसे? एंकर का कार्य, देखो, समुद्र है, समुद्र की तरंगों का वेग बहुत अधिक होता है, उसके कारण पेड़ है, यदि तने पर ही खड़ा होगा पेड़ तो उसके गिरने की संभावना अधिक होगी। लेकिन पेड़ की वृक्षों से भी यदि जड़ें निकल के जब ज़मीन में चली जाती हैं तो इसको केवल तने पर खड़ा नहीं है, ये इसके जड़ें भी, जो इसकी शाखाओं से जो जड़ें निकल के आ रही हैं, वो एंकर की तरह इसको थामे रखती हैं। तो पहले केवल एक तने पर खड़ा था, अब अलग अलग इसकी अवस्तंभ मूलों के सहारे भी ये खड़ा हो गया। तो ये एक एंकर का कार्य करती है, जो समुद्र की जो तरंगे होती हैं उनसे इसकी रक्षा करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखें तो बेस्ट एग्जाम्पल अपने को जो लाल मैंग्रोव होते हैं ना, उनमें दिखाई देगा। श्वसन जड़ों का काले मैंग्रोव में और अवस्तंभ मूल का लाल मैंग्रोव में।
अच्छा, समुद्र में पाए जाते हैं। समुद्र का जल तो कितना खारा होता है, तो फिर ये वहाँ पर अपने आप को सुरक्षित कैसे कर पाते हैं? यानी क्या खारे जल में भी रह पाते हैं? इसका कारण क्या है? देखो, ये लवण सहिष्णु होते हैं, इनमें लवण सहिष्णुता पाई जाती है। किसके द्वारा? जो लवण होते हैं इसको ये बाहर निकालते रहते हैं, या तो उत्सर्जन के द्वारा, या फिर जो इनकी जड़ों में ही फिल्ट्रेशन पाया जाता है। तो ये लवण सहिष्णु किन कारणों से होते हैं? फिल्ट्रेशन और उत्सर्जन के द्वारा। आपको याद होगा तो मैंने एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताया था इनके बारे में, वीवी पेट्री, याद है? या जरायुस्ता, वीवी पेट्री में ये आपको याद होगा, मैंने पेट्री यानी पेरेंटिंग सबसे रिलेटेड करके बताया था। देखो, वीवी पेट्री क्या होता है? जो पेरेंटिंग का एक इनका पेरेंटिंग का ही तरीका है, जिसमें क्या करते हैं, समुद्र का जल खारा होता है और वहाँ पर वेग भी अधिक होता है जल का। तो यदि वहाँ पर सीधा ही वृक्ष से बीज अपना समुद्र में जाके गिरा देंगे, तो एक तो बीज बह के चला जाएगा, दूसरा उसमें उगने की संभावना कम होगी, अंकुरित होने की संभावना कम होगी। इसलिए पेड़ क्या करता है, वो अपने जब इसके पास ही रहता है, जब गिरने से पहले ही वो उस बीज को अंकुरित कर देता है, इसको अंकुरित कर देता है। तो जैसे ये जल में जाएगा, ये अपनी जड़ें जमा लेगा और इसका वृद्धि होने में ज़्यादा फायदा रहेगा। जबकि यदि वो सीधा ज़मीन में गिर जाता तो उसके अंकुरित होने की संभावना कम रहती। तो इनकी ये पेरेंटिंग का तरीका, जिसमें ये क्या करते हैं, बीज पेड़ पर ही अंकुरित हो जाता है। ध्यान रखना, इनकी एक खास विशेषता पाई जाती है। ये एक प्रजनन की रणनीति है। जरायुस्ता क्या है? अब कोई आपसे पूछे कि जरायुस्ता क्या होती है, तो बताना है कि ये एक प्रजनन की रणनीति होती है जो मैंग्रोव में पाई जाती है। अच्छा, मैंग्रोव की बात कर लिए। मैंग्रोव का क्या महत्व भी है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि तटरक्षा के परिहरी होते हैं। इसके अलावा क्या क्या है? देखो, मैंग्रोव का महत्व, फर्स्ट मैंने बताया था कि तटरेखा के परिहरी होते हैं, यानी तटीय बायो शील्ड। दूसरा, जो मैंग्रोव होते हैं इनमें कार्बन का सिंक होता है। जो यहाँ की जो भूमि होती है ना, वो कार्बन का सिंक करती है, और मैंग्रोव भी कार्बन को अवशोषित करते हैं। तो कौन सा कार्बन? एक तो अपना जो कार्बन होता है, और दूसरा जो समुद्र का जो कार्बन होता है ना, उसको अपन जो जल के कारण, जल में जो कार्बन पाया जाता है उसको ब्लू कार्बन बोलते हैं। ध्यान रखना, अलग अलग प्रकार के ग्रे कार्बन होता है, ब्लैक कार्बन होता है और ब्लू कार्बन होता है। आपको इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। ब्लू कार्बन का ये सिंक करती है। यहाँ पर सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है, यहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। इसका जैव विविधता हॉटस्पॉट भी है। जैव विविधता हॉटस्पॉट, ये जल का शोधन भी करते हैं, जल का शोधन करते हैं। किस प्रकार? जो समुद्र में जो तलछट होता है ना, उसको रोकते हैं। जो भूमि से तलछट समुद्र के अंदर जा रहा है ना, उसको रोकते हैं। तो आपको पता होगा, जो प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है वो गंदे पानी में नहीं रह सकती, तो उनके प्रवाल के जन्म में भी ये सहायक रहता है। तो तलछट को रोकता है, इससे प्रवाल वृद्धि होती है। तो इसके महत्व, 4 महत्व देख लिए। तटीय बायोशील्ड है, ब्लू कार्बन सिंक करता है, जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, जल का शोधन करता है। अच्छा, जो हाल ही में जो अभी रिपोर्ट आई है ISFR की, यानी जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है, कौन सी? ISFR, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट। उसमें मैंग्रोव के बारे में क्या रिपोर्ट आई है, ये पीटी के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीटी जो करंट के जो फैक्ट होते हैं उनसे पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो इसके अनुसार भारत में कहाँ कहाँ पर मैंग्रोव पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान एंड निकोबार, उड़ीसा और महाराष्ट्र के तट पर, और महाराष्ट्र, यहाँ पर सर्वाधिक मैंग्रोव पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में कौन से तट पर?
सुंदरवन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सुंदरवन पर सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पर है, सर्वाधिक मैंग्रोव पाए जाते हैं। और दूसरा ओडिशा में जो भितरकनिका नेशनल पार्क है ना, भितरकनिका, वो वहाँ पर भारत में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक मैंग्रोव पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इनको खतरा किससे हो रहा है। अभी मैंने स्टार्टिंग बताया था कि कुल जो विश्व में मैंग्रोव है उनके 50% में खतरा है, संकटग्रस्त हैं, वो ख़त्म होने की संभावना उनकी है ना। तो खतरा किस चीज़ से इनका, मैथ्स के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है खतरा किन चीज़ों से है, ताकि अब अपने को पता हुआ कि खतरा किन किन चीज़ों से है तो अपन इनका उपाय कर पाएंगे। देखो, जिस प्रकार मानव ने क्या किया कि अपने स्तर पर वनों को काट के कृषि करने लग गया, उसी तरह से आजकल जो झींगा कृषि का चलन चल रहा है, इनको भी नष्ट किया जा रहा है झींगा जलीय कृषि के कारण। मानव पहले स्थल पर पड़ा रहा और अब जल को भी नहीं छोड़ रहा, समुद्र को भी नहीं छोड़ रहा। दूसरा, शहरीकरण या औद्योगिकीकरण के कारण इनको नष्ट किया जा रहा है, मतलब जो समुद्र के आसपास के क्षेत्रों से इनको नष्ट किया जाता है औद्योगिकरण के कारण। तीसरा, जलवायु परिवर्तन का सभी चीज़ों को नुकसान है, उसी तरह से मैंग्रोव को भी नुकसान है। तो अपन यदि मैथ्स में पूछा जाता है इसके बारे में, मैंग्रोव के बारे में, तो अपन 3 कारण लिख देंगे कि इनको किस किस से नुकसान हो रहा है। जलवायु परिवर्तन का, समुद्र में जलस्तर में वृद्धि हो रही है। अब इनके खतरे की बात कर लिए तो अब इनका संरक्षण भी तो करेंगे ना। अब खतरा अपने को पता चल गया तो संरक्षण भी करना होगा। तो संरक्षण के लिए भारत सरकार ने कौन कौन सी योजना बनाई है कि संरक्षण के लिए। अभी जो करंट में था मिष्टी योजना, मिष्टी MISHTI योजना, ये कब लागू हुई थी? ये 2023 के बजट में बात की गई थी इसकी, 2023-24 के बजट में। तो ये योजना क्या है? देखो, मिष्टी की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म से अपने को पूरा इसका उद्देश्य समझ आ जाएगा। मिष्टी की फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन्स हैबिटेट टेंजेंगल इनकम, यानी तटीय पर्यावासों के लिए और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल। ध्यान रखना, पीटी में मिष्टी योजना किससे रिलेटेड है, इसके बारे में क्रॉस के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तरफ मिष्टी योजना दे देगा, दूसरी तरफ आर्द्र भूमियों के लिए भी कोई योजना चल रही है उसके बारे में नाम दे देगा वगैरह, तो इनको मिलान करने के लिए पूछ सकता है। इसका उद्देश्य क्या है, मिष्टी योजना का उद्देश्य क्या है? देखो, इसका उद्देश्य है कि जो समुद्र का जो अपना तट है, तट का जो किनारा है ना, उसके आसपास इन मैंग्रोव का वृक्षारोपण, मैंग्रोव का वृक्षारोपण। अब वृक्षारोपण करेगा तो कौन करेगा? तो ध्यान रखना, इसके 3 संस्थाओं का इसमें सहयोग है। कौन कौन संस्थाओं का? देखो, इसमें 2 संस्थाओं का इम्पोर्टेंट रोल है। पहला है मनरेगा, मनरेगा के द्वारा अपन मैंग्रोव का वृक्षारोपण कराएंगे। मनरेगा के बारे में आपको पता होगा मनरेगा क्या है। दूसरा, अब वृक्षारोपण कराएंगे तो इसके लिए फंड कहाँ से आएगा? जो पर्यावरण के लिए एक कैंपा फंड बना हुआ है, कैंपा फंड, आपको पता होना चाहिए कैंपा फंड क्या है। ये पर्यावरण संरक्षण के लिए धन उपलब्ध कराती है कैंपा फंड। तो इन दोनों संस्थाओं के द्वारा अपन मैंग्रोव वृक्षारोपण करेंगे। और एक भागीदारी, इसमें कौन कौन भागीदार होंगे? इसमें निजी भागीदारी भी होगी और सार्वजनिक भागीदारी भी है। तो समझ आया मिष्टी योजना क्या है। और ये ध्यान रखना, ये इसमें कौन कौन सी संस्थाओं का सहयोग है? मनरेगा सहयोग है और कैंपा फंड का। भारत में और क्या इनके संरक्षण के लिए किया गया है? भारत में कुछ जोन बना दिए गए हैं। समुद्र में जो जोन आते हैं ना, आसपास समुद्र और तट पर जोन बना दिए हैं कि इन पर किस प्रकार की गतिविधियाँ की जा सकती हैं, किस प्रकार की गतिविधियाँ प्रतिबंध रहेंगी। तो उसको क्या बोलते हैं? CRZ, यानी तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना। इस अधिसूचना के अंदर जो CRZ-1 नंबर का जो क्षेत्र है, CRZ-1, इसको सख्ती से निगरानी की जाती है इस क्षेत्र की। तो उसमें मैंग्रोव शामिल है।
सख्ती से निगरानी। तो जो मैंग्रोव के जो क्षेत्र होते हैं उसको CRZ-1 में रखा गया है। और क्या क्या आते हैं इसमें? मैंग्रोव तो आते ही हैं, ध्यान रखना। मैंग्रोव के अलावा परवाल भीती हो जाती है, परवाल भीतियाँ, या जो तट के आसपास के जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, तो ये सब शामिल है। तो अपना मैंग्रोव में अपन जो PT और मेंस के लिए जो इम्पोर्टेंट थे उनकी सबकी बात कर ली। अपन ने क्या क्या बात की? भारत में 3.3% क्षेत्र में मैंग्रोव पाए जाते हैं, सर्वाधिक इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। कुल मैंग्रोव में 50% संकटग्रस्त है। न्यूमेटोफोर्स जड़ें क्या होती हैं? अविस्फुट मूल क्या होता है? लवण सहिष्णुता क्या होती है? जरायुता क्या होती है? इनका महत्व क्या है? जैसे तटीय बायोशील्ड है, ब्लू कार्बन सिंक करते हैं, जैव विविधता हॉट स्पॉट है और जल का शोधन करते हैं। मैंग्रोव के लिए जो अपनी भारत की जो रिपोर्ट है, भारत-1 रिपोर्ट, उसमें क्या बात बताई गई है? देखो, पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान एंड निकोबार, ओडिशा और महाराष्ट्र में मैंग्रोव पाए जाते हैं। सर्वाधिक मैंग्रोव सुंदरवन में और दूसरे नंबर पर भीतरकनिका में। खतरा इसको किस किस से है? झींगा जलीय कृषि से खतरा है, शहरीकरण औद्योगिकरण से खतरा है, जलवायु परिवर्तन और समुद्र के स्तर में वृद्धि से इसको खतरा है। तो खतरा तो है, तो संरक्षण भी करेंगे। संरक्षण के लिए 2023-24 में मिष्टी योजना चालू की गई थी, जो कि क्या करती है? मैंग्रोव के वृक्षारोपण के संबंध में है। मिष्टी की मैंने फुल फॉर्म बताई थी, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजेबल इनकम। दूसरा, संरक्षण मिष्टी योजना में कौन कौन सी संस्थाएं शामिल है? मनरेगा और कैम्पा फंड के सहयोग से इसको लागू किया गया है। CRZ-1 में इसको जो तटीय विनियमन क्षेत्र का निर्माण किया गया है, इसको अलग अलग चरणों में होता है। तो जो हाई लेवल का जिसमें सबसे ज़्यादा सख्ती की जाती है वो है CRZ-1। इसमें किस किस को शामिल किया गया है? मैंग्रोव को, परवाल भीतियों को और राष्ट्रीय उद्यान को। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक अपन परवाल भीतियाँ करेंगे। परवाल भीतियाँ, ये भी PT के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। और PT के लिए परवाल भीतियों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि इनके लिए भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी चाहिए होती हैं। ओके, ठीक है, बाय बाय।